All right, guys, welcome back to Cyber Community and Jai Hind to all of you. I hope you all are doing well. तो आज की इस वीडियो में हम क्या खास करने वाले हैं? आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप कैसे एक सक्सेसफुली सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर या आप कह सकते हैं साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट का इंटरव्यू कैसे क्रैक कर सकते हैं या उसके लिए कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। कौन कौन सी चीज़ें हैं जिस पे आपको बहुत ध्यान देना है इंटरव्यू के टाइम पे, आपको किस तरीके से बात करनी है, आपको कैसे टेक्निकल टर्म में अपने आप को प्रेजेंट करना है। इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले आउटलाइन देख लेते हैं कि एक्चुअल में हम क्या क्या चीज़ें इसमें डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले कि टिप्स फॉर क्रैकिंग अ सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर इंटरव्यू। सेकंड हम बात करेंगे कि जो टेक्निकल प्रिपरेशन है सॉक इंटरव्यू की, वो आप कैसे कर सकते हैं और किन किन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। थर्ड है कंप्लायंस एंड रेगुलेटरी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरली आपने देखा नहीं होगा कि लोग जो इंटरव्यूअर होते हैं क्वेश्चंस पूछते हैं कंप्लायंस पे, लेकिन आपकी अगर नॉलेज है इस पे तो इट्स वेरी वेल एंड गुड, क्योंकि आप जब भी ये चीज़ें शो करते हो तो एक इंटीग्रिटी आती है, एक ऑनेस्टी दिखती है आपके अंदर कि हाँ, इस बंदे को पता है इन सब चीज़ों के बारे में। चौथी चीज़ है हमारे पास मॉक इंटरव्यूज़। आप मॉक इंटरव्यूज़ कैसे करेंगे, खुद को कैसे प्रिपेयर करना है, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो प्रिपेयर कर सकते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। टिप्स फॉर ए सक्सेसफुल सॉक इंटरव्यू एंड एट द लास्ट, ये जो टिप्स हैं सॉक इंटरव्यू के लिए वो हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। कौन कौन से वेरी इंपॉर्टेंट टिप्स हैं जो आपको सॉक इंटरव्यू के लिए तैयार कर सकती है, उसको क्रैक कर सकते हैं आप। ठीक है। सो सबसे पहला है टिप्स फॉर क्रैकिंग अ सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर। अब देखिए, कभी भी आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो सबसे पहले आपका जो रोल है, किस रोल के लिए जा रहे हो आप। ठीक है। सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर में भी एक होता है एनालिस्ट का पोजीशन, और भी बहुत डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन होते हैं। लेट्स से थ्रेट इंटेलिजेंस होते हैं, वीएपीटी भी सॉक के अंदर आ जाते हैं। हालांकि अब डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग तरीके से उसको देखा जाता है, लेकिन आप किस रोल के लिए आ रहे हैं, आपके पास कौन कौन से टूल्स वहाँ पे यूज़ हो रहे हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको जेडी दिखना पड़ेगा। जेडी का मतलब क्या है? जॉब डिस्क्रिप्शन। कभी भी अगर आप अप्लाई कर रहे हो ना, तो उसका जॉब डिस्क्रिप्शन देखो। विदाउट जॉब डिस्क्रिप्शन यू विल नेवर नो कि व्हाट एक्चुअली द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज द कंपनी इज आस्किंग फॉर। ठीक है। तो सबसे पहले रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप देखोगे कि, और उसको समझो कि एक्चुअल में करना क्या चाहता है, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी शुरू करो। ठीक। फिर आपको क्या रिव्यू करना है, आपको ब्रश अप करना है आपके फाउंडेशनल या फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स। ठीक है। लेट्स से नेटवर्किंग के कॉन्सेप्ट्स हो गए, व्हाट इज लूप बैक एड्रेस, ओएसआई लेयर्स, हर एक लेयर पे डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें होती हैं, उनके बारे में आप जानो। ठीक है। पोर्ट नंबर जानो, पोर्ट नंबर कौन सा ओपन होगा, उसके लिए कौन सी सर्विसेज ओपन होती है। लेट्स से पोर्ट 22 किसके लिए होता है, एसएसएच के लिए होता है, पोर्ट 25 किसके लिए होता है, 445 किसके लिए होता है। इन सब चीज़ों को आपको आना चाहिए। ये जनरली ये फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स रहता है कि ये इतनी चीज़ें आपको फंडामेंटली आनी चाहिए। नाउ थर्ड थिंग हमारे पास है डेमोन्स्ट्रेट हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस। ठीक है। अब जितना हो सके इंटरव्यू से पहले आपको, लेट्स से कि आपने क्यूराडार पे काम नहीं किया भाई, ठीक है, तो एटलीस्ट आप क्या कर सकते हैं कि क्यूराडार खुद के लैपटॉप में इंस्टॉल कर सकते हैं। बहुत ही इजीली तरीके हैं, सबके डॉक्यूमेंटेशन पड़े हुए हैं, आप ऑनलाइन जाके सर्च कर सकते हो। अगर इनकेस आपको कोई भी डाउट होता है तो आई एम हेयर, आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाओ, वहाँ पे डायरेक्टली आप क्वेश्चंस पूछ सकते हो। तो ये जो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है ना, ये आपको बहुत काम आएगा। तब काम आएगा जब आपके पास सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है। सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस मैंने काफ़ी ज़्यादा डिस्कस किया है, और मैंने वो कोर्स फ्रीली अगर आप यहाँ आई के बटन पे क्लिक करेंगे तो फ्रीली आप देख सकते हैं, उसका कोई भी कॉस्टिंग नहीं है। वही सेम कोर्स मैंने यूडमी पे डाल रखा है, जिसके लिए मैं पैसे चार्ज कर रहा हूँ। ठीक है। लेकिन यहाँ यूट्यूब पे फ्री है, तो आप जाके देख सकते हैं। हालांकि आपको सिर्फ पीडीएफ फाइल उसकी नहीं मिलेगी वहाँ पे। ठीक है। अब स्टे अप टू डेट। देखिए, साइबर सिक्योरिटी में आपको हमेशा अपडेट रहना पड़ता है। आज कौन सा अटैक हुआ, कल कौन सा अटैक होने वाला है, हो गया है यार। डेली न जाने कितने कितने अटैक्स हो रहे हैं। आप हर किसी की नॉलेज नहीं रख सकते हो, दैट इज करेक्ट।
लेकिन जो मेन चीज़ें हैं, जो टॉप 10 टॉप 5 जो अटैक्स हो रहे हैं, जो जो कि आपको पता होना चाहिए, जो आप लेट्स से कि कोई रैनसमवेयर अटैक हो गया, ठीक है, तो उसका आपको पता होना चाहिए। आज अभी रिसेंटली में 1-2 साल में आपने log4j का देखा होगा, ठीक है, स्प्रिंग फोर्स शेल का वल्नरेबिलिटी का देखा होगा। तो ये सब जो नए नए अटैक्स है ना, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो अपने आप को जितना आप अपडेट रखोगे ना, जो इंटरव्यूअर होगा वो ऑलरेडी इम्प्रेस हो जाएगा। तो ये 4 चीज़ें आप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पे ध्यान दे लेना। अंडरस्टैंड द रोल, जेडी इसके लिए आप देख लेना। फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स के लिए आपको मैंने बताया, डेमोन्स्ट्रेशन हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, ठीक। और लास्ट है स्टे अप टू डेट। नाउ टेक्निकल प्रिपरेशन के लिए अब आप क्या कर सकते हो, ठीक है। आप सबसे पहले आप लिस्ट बना लो, प्रिपेयर फॉर टेक्निकल क्वेश्चंस। अब ये टेक्निकल क्वेश्चंस आपको मिलेंगे कहाँ पे? देखो, एक तो मैंने अभी अभी बताया कि आप डायरेक्टली जो मैंने कोर्स बनाया है वहाँ पे देख सकते हो। इन केस अगर आपको पूरी की पूरी पीडीएफ फाइल चाहिए तो उसके लिए आपको यूडमी पे कोर्स खरीदना पड़ेगा। हालांकि उसकी ज़रूरत नहीं है, बिलीव मी। आप डायरेक्टली यूट्यूब पे जाके जो मैंने फ्री का वीडियो दिया है वहाँ पे डायरेक्टली आप देख सकते हो। सेकंड है शोकेस प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज। देखिए, अगर कोई भी प्रॉब्लम अगर सामने वाला बंदा दे रहा है, आप अपने आप को इस टाइप से आप प्रेजेंट करो कि इंटरव्यूअर को लगना चाहिए कि हाँ भाई, इस बंदे में दम है, ही हैज़ द एबिलिटी टू सॉल्व सम प्रॉब्लम्स, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम आया, कोई भी अटैक हो गया, तो एटलीस्ट यू कैन टेक द इनिशिएटिव, राइट। सो शो दोज काइंड ऑफ एबिलिटीज इन फ्रंट ऑफ इंटरव्यूअर। थर्ड है emphasize teamwork and communication skill. See, this is very important because your communication, let's say कि आपकी कोई मल्टीनेशनल कंपनी है, ठीक है, आप इंडिया में काम कर रहे हो, but there are some of the guy who is sitting in the US and they belongs to US. Definitely there will be a big difference between you and the US guy. तो यहाँ पे जो communication skill है आपकी, वो काम आएगी। और एम्फेसाइज टीम वर्क मतलब कि आपको एक तरीके से टीम को लेकर चलना चाहिए, ठीक है। टीम को आप एक लीडरशिप की तरह सोचो, एक लीडरशिप की तरह सोचो, टीम को लेके चलो साथ में। कहाँ पे दिक्कत हो रही है, क्या चीज़ें हो रही है, वो जो पर्सनैलिटी आपके अंदर डेवलप हो जाएगी ना, तो दैट इज़ वेरी गुड। इवन अगर आप फ्यूचर में बहुत ही अच्छे लेवल पे पहुंच जाते हैं तो वो चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा काम करती हैं। तो ये कम्युनिकेशन स्किल भी एक तरीके का आप कह सकते हैं कि इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, बहुत ही वाइटल फैक्टर है। क्योंकि अगर किसी से आपको कम्युनिकेट करना है तो डेफिनेटली आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। आप इस पे काम कर सकते हैं अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे। बी फेमिलियर विद कॉमन सिक्योरिटी टूल्स, ठीक है। अब मान लीजिए आप सॉक इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं बट यू डोंट नो सिम टूल, ठीक है। अब ऐसा हो नहीं सकता है, आप अब जा रहे हो सॉक इंटरव्यू के लिए लेकिन आपको सिम नहीं पता। सिम मतलब क्यूरेडार, मान लीजिए कोई सिम है, स्प्लंक है, आजकल एज़्योर सेनिटल है जो क्लाउड पे है, तो ये टूल्स आपको नहीं पता है। या फिर लेट्स से कि कोई CTI है, ओपन CTI या फिर MSP है, और डिफरेंट टूल्स हैं, वायरस टोटल, these are just open source, you can say OSINT, open source intelligence tools। तो अब ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए। एंटीवायरस, अब मान लीजिए EDR क्या है, EDR डिफरेंट चीज़ें हैं, AV क्या है, अब EDR और AV का डिफरेंस क्या है, इन सभी ये सब चीज़ें वैसे मैंने कवर कर रखी है, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू कि ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से टूल्स है। लेट्स से क्राउड स्ट्राइक है, EDR फैल्कन जिसे बोलते हैं हम, EDR में आपको सिमेंटिक का भी मिल जाएगा, एंटीवायरस में आपको सिमेंटिक का मिल जाएगा। तो ये डिफरेंट जो टूल्स हैं वो आपको पता होने चाहिए। कंप्लाइंस एंड रेगुलेटरी, मैंने आपको बताया, वैसे ऑप्शनल है, लेकिन अगर आपको आता है तो दैट्स अ वेरी गुड थिंग। इसका इम्प्रेशन ही अलग रहता है, इसका इम्प्रेशन इसलिए अलग रहता है क्योंकि कंप्लायंस हर एक ऑर्गेनाइजेशन में ज़रूरी है, ठीक है। तो इसके लिए आप थोड़ा पढ़ सकते हैं कि कंप्लायंस सॉक में कैसे आप इसको बिल्ड करते हैं या कैसे इसको इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है। तो इसमें कंप्लायंस एक्चुअली में बहुत बड़ा टॉपिक है और जनरली आपको सॉक इंटरव्यू के लिए पूछते नहीं है, लेकिन आप इस पे काम कर सकते हो, ठीक है।
एंड नाउ मॉक इंटरव्यूज फॉर सॉक इंटरव्यू प्रिपरेशन। अगर देखिए मॉक इंटरव्यूज आप कैसे कर सकते हैं, ठीक, मॉक इंटरव्यूज फॉर सॉक इंटरव्यू प्रिपरेशन। अब देखिए इस मॉक इंटरव्यूज को आप कैसे कर सकते हैं। आप हेल्प ले सकते हैं अपने फ्रेंड की, मेंटर की, या किसी कैरियर काउंसलर की भी आप हेल्प ले सकते हैं। आप प्रैक्टिस कर सकते हैं जो कौन कौन से टेक्निकल क्वेश्चंस हैं, कौन कौन से जो बिहेवियरल क्वेश्चंस हैं। बिहेवियरल मतलब कि जो एक तरीके से कह सकते हो आप सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन दे देते हैं। बोलेंगे कि भाई कोई फिशिंग ईमेल आया जो कि फिशिंग नहीं दिख रहा है बट फिशिंग है, बताओ कैसे सॉल्व करोगे, क्या करोगे उसमें। फिर उसमें दोबारा आप जब बताओगे तो उसमें कहेंगे कि नहीं नहीं वो डिटेक्ट नहीं हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, आपको घुमाएंगे बहुत ज़्यादा। तो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सिनेरियो बेस्ड की एक पूरी की पूरी लिस्ट मैंने बना रखी है उस कोर्स में, वो देख सकते हैं आप, ठीक है। अब जो भी आप मॉक इंटरव्यू में आप अपना दे रहे हैं तो अपने आप को फीडबैक दीजिए, अपने आप को 10 आउट ऑफ समथिंग दीजिए कि एक्चुअल में आप कहाँ तक पहुँचे हो, किस लेवल तक पहुँचे हो। इस ऐसा करने से क्या होगा कि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा। वो कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जब भी आप सॉक इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं। ओके, एट द लास्ट टिप्स फॉर अ सक्सेसफुल सॉक इंटरव्यू, ठीक है। तो सबसे पहले गाइज ये कि आपको कॉन्फिडेंट रहना है। जो भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो मेक श्योर कि आप एग्जैक्टली सही से कर रहे हो, ठीक है। बी प्रोफेशनल, बिहेव प्रोफेशनली, डिस्कस योर एक्सपीरियंस एंड स्किल्स। आपने पास्ट में कौन कौन से काम किए, आपके पास कौन कौन से स्किल्स हैं। एवरीबडी हैव अ डिफरेंट सेट ऑफ स्किल्स, है ना। एंड व्हाट आर द काइंड ऑफ एक्सपीरियंस यू हैव, एंड व्हाट आर द एक्सपीरियंस विच यू हैव अर्लियर ऑन विच यू हैव वर्क। तो जो पहले का जो काम है जिस पे आपको एक्सपीरियंस है वो चीज़ें आप डिस्कस कर सकते हो, और आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि आपने कैसे ऑर्गेनाइजेशन की सिक्योरिटी के लिए कंट्रीब्यूट किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप जब भी ये बताते हो कि हाँ मैंने ऑर्गेनाइजेशन की सिक्योरिटी के लिए ये चीज़ की, तो इंटरव्यूअर को लगता है कि हाँ भाई दिस दिस गाय हैव सम एबिलिटी, ठीक है। तो आप जब भी ये चीज़ें एक्सप्लेन करो तो मेक श्योर कि आप अपना पूरा टाइम लो, अच्छे से एक्सप्लेन करो, बी पेशेंट, उसमें डरना नहीं है, बी कॉन्फिडेंट, आराम से बताओ सारी की सारी चीज़ें। आई होप कि सारी की सारी चीज़ें आपको पता चल गई होंगी कैसे आपको प्रिपेयर करना है, कौन कौन से स्किल सेट आपको कलेक्ट करने हैं। इन केस ऑफ एनी डाउट यू कैन जस्ट कमेंट ऑन दिस इन द कमेंट सेक्शन, या फिर डायरेक्टली टेलीग्राम चैनल पे आप आके लिख सकते हो कोई भी क्वेश्चन है तो। गुड लक गाइज, आई होप यू विल क्रैक द इंटरव्यू, टेक केयर, बाय बाय।